आज मैं आपको एक खास व्यक्तित्व से मिलाना चाहता हूं। अगर आप उस व्यक्ति से कभी नहीं मिले हैं तो मिलिए उस व्यक्ति से आज शाम को। और अगर आपने पहले उस व्यक्ति के साथ मुलाकात की है तो जानिए कि उस व्यक्ति की वास्तविकता क्या थी। इस व्यक्ति का, जिसको आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये तो एक पिक्चर है, ना वो यीशु मसीह की पिक्चर है और ना वो उस व्यक्ति की, लेकिन एक वो पिक्चराइज किया गया है। इस व्यक्ति का नाम था निकोदमुस। निकोदमुस से कितने लोग अवगत हैं? आई थिंक मोस्ट ऑफ यू विल बी नोइंग निकोदमुस। निकोदमुस एक, उसके विषय में हम देखेंगे कि वो क्या था आज, लेकिन आज मैं आपके दिल दिमाग को एक विशेष चरित्र पर केंद्रित करना चाहता हूं और वो है निकोदमुस का चरित्र। लेकिन कैसे एक निकोदमुस जो लगभग अपने 55 और 60 के बीच की उम्र में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यू कैन बी बॉर्न अगेन। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उससे कि हाँ, यह संभव है कि तू दोबारा जन्म ले सकता है। और निकोदमुस के लिए यह बात जो थी बहुत ही ज्यादा अटपटी थी और उसने यीशु से बोला भी, यह कैसे संभव है? अगर मुझसे आज कोई बोले कि हाँ वो पुराने दिन आ सकते हैं, मैं नहीं मानूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने निकोदमुस से बोला, हाँ यह संभव है, यह संभव है कि तू वापस उस स्थान से शुरुआत कर सकता है। निकोदमुस, जो कि अभी भाई ने पढ़ा कि ये जो था एक यहूदियों का सरदार था। हिंदी की बाइबल में इसको सिर्फ एक ही वर्ड दे दिया है कि यहूदियों का सरदार था, लेकिन एक्चुअली में जो ये था वो रूलर ऑफ द सेनेड्रिन था, यानी कि जो उस समय का सीनेट होता था, ये उसका हेड था। जो सीनेट था उसका हेड था। इसका मतलब कि यहूदियों में इसकी एक तगड़ी पकड़ थी। जब प्रभु यीशु मसीह उन दिनों में यहूदिया में, कफरनहूम में जा करके सेवाएं करते थे, इस व्यक्ति को मालूम चल गया था कि ये कौन है, ये कोई बहुत ही एजुकेटेड, बहुत ही समझदार गुरु है। इसलिए यहां पर प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उसने रात को यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी। लुक एट द वर्ड रबाई। रबाई का मतलब जो है, यहूदियों में रबाई का मतलब होता है प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, रबी, गुरु, टीचर। यहां पर आकर के वो बोलता है कि हे रब्बी, और उसके बाद उनका कन्वर्सेशन होते हैं, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है। कब आ रहा है? रात में। क्यों आ रहा है रात में? ताकि लोकल आइडेंटिटी इसकी छुप जाए, किसी को पता ना चले कि असल में ये व्यक्ति कौन, क्यों आ रहा है यीशु मसीह। अब यीशु मसीह उस समय जो थे वो एक धीरे धीरे पब्लिक फिगर हो रहे थे नहीं, पब्लिक फिगर हो रहे थे, उस समय थे नहीं। आज यीशु को बड़े गौरव के साथ, बड़े गर्व के साथ ट्रम्प जो है बाइबल उठाकर इस बात को बोलता है कि जीसस इज किंग। अभी ट्रम्प जैसा व्यक्ति जब बोलता है तो पूरे विश्व में भूचाल आ जाता है। अरे बाप रे, इतनी बड़ी बात इन्होंने व्हाइट हाउस से बोल दी। आज प्रभु यीशु मसीह को पूरा संसार जानता है कि वो पिता के पास बैठा है और दोबारा आने वाला है, तो राजा है। लेकिन उस समय प्रभु यीशु मसीह की चर्चा जो थी वो उभरते हुए सितारे के समान थी। किनके बीच में? यहूदियों के बीच में। क्योंकि उस समय प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं जो थी वो बहुत ही अजीब, अलग टाइप की थी, जो अब तक यहूदियों ने सुना था उससे हट करके थी। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार जो थे वो बड़े प्रगट थे। अब ये समझ रहा था कि ये कोई अलग व्यक्तित्व है, इसलिए इसने क्या करा, निकोदमुस ने, इसने सोचा कैसे मिलूं, क्योंकि दिन भर तो मेरे साथ सिक्योरिटी रहती है और मीडिया वाले भी रहते हैं। ऐसा नहीं कि मीडिया वाले आज ही, तब भी मीडिया वाले थे, लेकिन वो अलग तरीके के मीडिया वाले थे, वो मौखिक थे। कि उसने एक रिस्क ली। क्या रिस्क ली उसने सोचा कि जब सब सो जाएंगे, जब सिक्योरिटी मुझे छोड़ देगी, तब मैं आम आदमी बन करके यीशु से मिलूंगा। मजे की बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह भी अवेलेबल थे। ऐसा नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह जा करके लेट गया, मैं थक गया, अब मैं सोऊंगा। इसका मतलब यह है कि दिन भर भी मिशंस पे थे और इस समय रात में भी प्रभु यीशु मसीह अपने काम पर हैं, यानी कि वो सबसे मिल रहे हैं। और जब ये व्यक्ति रात में इनके पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के पास, तो प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के वो प्रभु यीशु मसीह से बातें करने लगता है। बातें क्या करता है? अभी आपने, भाई ने पढ़ा, यहां पर लिखा है, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है। कहां से आया है? इसका मतलब क्या है कि निकोदमुस जो कि पक्का यहूदी है, लेकिन ये अंदर से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इसका जीवन में एक भूख है, इसके अंदर एक बदलाव है और इसने अपने मन में इस बात को जान लिया है कि ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया हुआ है। ये सीकर है। एक वर्ड होता है हम लोग इस्तेमाल करते हैं, सीकर। सीकर का मतलब है खोजी। इसे ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरी पोजीशन पर रहते हुए अगर ये जर्नलाइज बात हो गई, सबको पता लग गया, तो मैं
अपनी इस ख्याति से और अपने इस पद से हटाया भी जा सकता हूं, इसको इसकी भी परवाह नहीं है। यानी कि जब प्रभु यीशु मसीह की खोज लगती है किसी को, तो वो व्यक्ति पद की परवाह करता नहीं है एक्चुअली में। फिर वो भूल जाता है कि उसकी, और ये बात अभी मैंने रिसेंटली ट्रम्प के कैरेक्टर में भी देखी है। उसको मालूम है कि अमेरिका के अंदर मिले जुले लोग रहते हैं, लेकिन उसने पहले दिन से जब कैंपेन करी, उसने धड़ल्ले से खुलेआम बोला कि मैं अमेरिका को बाइबल के सिद्धांत के हिसाब से चलता हुआ देखना चाहता हूं। ये बड़ा रिस्क था, हो सकता था इस वजह से वो चुनाव हार जाता, क्योंकि वहां पर एलजीबीटी कम्युनिटी भी है, वहां पर विरोधी भी हैं, वहां पर जो है नास्तिक लोग भी रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह का जब इंसान को खोज होती है, तब वो अपनी पद की परवाह करता नहीं है। पद पे होने के बावजूद भी वो यीशु मसीह का खोजी है, और यीशु मसीह से मिलने के लिए इसके अंदर तीव्र इच्छा है। रात का समय चुनता है ताकि कोई इसके साथ ना आए और किसी को पता ना चले। तीसरी चीज, इसको यह भी मालूम है कि यह परमेश्वर की ओर से आया है, कन्फेशन है उसका। और चौथी चीज, इसको यह भी मालूम है कि ये जो चिन्ह और चमत्कार ये कर रहा है, ये जब तक परमेश्वर का हाथ किसी पे ना हो तब तक वो कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये व्यक्ति कन्विंस्ड हो चुका है, ये प्रभु यीशु मसीह से आज मिल रहा है, बट ही इज कन्विंस्ड, ये कन्विंस हो चुका है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है ये परमेश्वर की ओर से आया है। और यही अभी जो मैंने आपको फोटो दिखाई थी, यही रात में उनका एनकाउंटर हुआ था, जब इसने प्रभु यीशु मसीह से बोला कि मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर की ओर से आया है और कोई नहीं दिखा सकता चमत्कार। उसने अपना विश्वास यीशु में दिखाया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बिल्कुल अपोजिट बात की। क्या बोला? यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य को, इंग्लिश की बाइबल में दिखा, ही कैन नॉट सी एंड एक्सपीरियंस द किंगडम ऑफ गॉड। वो परमेश्वर के दास परमेश्वर के राज्य को ना तो देख सकता है, ना उसको अनुभव कर सकता है। कौन? जब तक कोई नए सिरे से। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि हम रिवाइंड बटन दबाएं। इसका मतलब प्रभु चाहता है कि हम रिवाइंड बटन दबाएं। हम उम्र में आगे बढ़ रहे हैं, अनुभव में आगे बढ़ रहे हैं। यह व्यक्ति भी जो आज प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़ा है, अनुभवी है, शिक्षित है, प्रशिक्षित है, धर्मी है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक सेंटेंस में इसके सारे के सारे जो इसका अपना गुरूर हुआ होगा कि मैं धार्मिक भी हूं, मैं पद पे भी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, सुलझाऊं, प्रभु ने एक ही बार में इसको जमीन पर ला दिया। हम किसी भी उम्र के क्यों ना हो, हमारी शुरुआत हमें करनी वहीं से पड़ेगी। हालेलुया। और यही चीज प्रभु आज निकोदेमुस से कह रहा है। नो मैटर हाउ ओल्ड आर यू, नो मैटर हाउ एजुकेटेड यू आर, no matter how religious you are, no matter how big church you belongs to, but you need to be born again. Hallelujah. आप कितने धार्मिक हैं, आप कितने शिक्षित हैं, आप कितने प्रशिक्षित हैं, आपकी उम्र क्या है, प्रभु यीशु मसीह आज इस बात से हमसे इस बात को कुछ नहीं कह रहा है। वो एक ही चीज कह रहा है, कुछ भी क्यों ना हो, हम कितने भी स्थिर क्यों ना हो, हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, हम कितने भी धार्मिक क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। क्या कह रहा है? यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। तुम्हें नए सिरे से जन्मना आवश्यक है। निकोदेमुस अपने आप में पूरी तरीके से समझदार, परिपक्व, आत्मिक बनने का उसके सामने प्रदर्शित है कि साहब वो यहां पर खड़ा है, यीशु मसीह की शिक्षाओं से पूरी तरीके से प्रभावित है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो यहूदी धर्मी है। जिसने यहूदी धार्मिकता को पूरा कर लिया, वो संसार के किसी भी संविधान को फॉलो कर लेगा। यू नो दैट? आज भी उसी के हिसाब से इस्लामिक कंट्रीज में शरीयत चलती है। और ये निकोदेमुस जो है वो इसमें मास्टर है। मास्टर वो क्या है? इस जूइश लॉ का मास्टर है। और आज मास्टर खड़ा है एक बड़े मास्टर के सामने, और मास्टर ने उसको सामने बोल दिया, तू जो कुछ भी है ब्रदर, यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। हालेलुया। तू जो कुछ भी है, तुझे नए सिरे से जन्मना है। मेरी तो उम्र 55 साल हो गई, मेरी तो उम्र 60 साल हो गई, मैंने तो बहुत शिक्षा ली है, मैंने तो बहुत धार्मिक काम करे, मैं तो बड़े चर्च से आता हूं। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम्हें नया जन्म पाने की आवश्यकता है। तुम चर्च की मेंबरशिप दिखाते रह जाओगे, चर्च का पादरी सिर्फ तुम्हें लाकर के 6 गज गड्ढे में गाड़ देगा। फिनिश।
लेकिन अगर आपने नए सिरे से नहीं जन्मे तो निश्चित रीति से उस गड्ढे में पड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर आपको स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, यदि आपको स्वर्ग के राज का अनुभव करना है, यू नीड टू बी बॉर्न अगेन। आपको नया जन्म पाने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कौन सी जाति में पैदा हुआ था? जूइश। और ये कहां का लीडर है? यहूदी। यानी कि प्रभु यीशु मसीह भी इसकी अंडर सबमिशन में आते हैं एज पर द पॉलिटिकल व्यू, अगर राजनीतिक रीति से देखा जाए। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि यही वो है जो मार्ग है, यही वो है जो सत्य है, यही जो है वो जीवन है। और आज जीवन उस जीवन को पुकार रहा है, तू जो कुछ भी है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए तुझे नए सिरे से जन्मना पड़ेगा, तुझे रिवाइंड बटन दबाना पड़ेगा। निकोदेमुस जो था वो बहुत ही ज्यादा तर्कपूर्ण, समझदार, बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल पर्सन था। और जो ये प्रश्न कर रहा है, ये प्रश्न बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि निकोदेमुस जो बात कर रहा है वो उस रिवाइंड बटन की बात कर रहा है जो फिजिकल है, जो शारीरिक है। क्योंकि अभी भी प्रभु यीशु मसीह ने जो बात निकोदेमुस से बोली है, प्रभु यीशु मसीह इससे बात कर रहे हैं आत्मा के नए जन्म की। प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं इससे स्वर्ग के राज्य की। लेकिन ये व्यक्ति आज भी शारीरिक बातों में अटका हुआ है। इसका मतलब ये कितना फ्लैशली था, कितना ज्यादा ये सिर्फ शारीरिक बातों में उलझा हुआ है। वो कह रहा है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो गया तो दोबारा क्या मां के गर्भ में जाए? ये कैसे हो सकता है? उसका मानना यह है, उसको ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तू दोबारा बच्चा बनकर के पैदा हो जा शारीरिक रीति से। वो कह रहा है ये असंभव है, वो कह रहा है ये असंभव है। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर फिर तर्क दिया। क्या लिखा है? जब तक कोई, हालेलुया, जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे। यहां प्रभु यीशु मसीह क्लियर कर रहे हैं कि मेरा मतलब क्या है। अर्थात जब एक वयस्क, जब एक बुजुर्ग यीशु मसीह के सामने अंगीकार करता है, जब यीशु मसीह के सामने आता है, जब जल में से होकर आत्मा में होकर के बपतिस्मा लेता है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि उसका नया जन्म उस दिन से होता है। इसका मतलब आज से पहले क्या था? हमने तो बहुत ज्यादा प्रभु तेरा काम किया, नहीं, वो मान्य नहीं है। प्रभु हमने तो बहुत प्रचार किया, वो मान्य नहीं है। प्रभु हमने तो बहुत सारा दान दिया, भाई वो मान्य नहीं है। क्या मान्य है? जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, तेरी अभी रेस शुरू नहीं हुई है। और सब जानते हैं जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। यू जस्ट इमेजिन प्रभु यीशु मसीह जो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां पर जो नए जन्म की बात कर रहे हैं वो एलेगोरिकल है, रूप कहते हैं ना, एलेगोरिकल है। एलेगोरी बता रहे हैं यहां पर एक तरीके से एक रूपक बता रहे हैं कि कैसे नया जन्म असल में होना चाहिए। बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा, आपने देखा होगा, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? सॉफ्ट होता है, इनोसेंट होता है और प्रोन टू इन्फेक्शन होता है। उसको किसी के प्रति हेट नहीं है, उसके दिल में किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, उसको यह नहीं मालूम कि मुझसे कोई दुश्मनी कर रहा है या मुझे किसी से दुश्मनी कर रही है, उसको कुछ नहीं मालूम। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यू हैव टू बी लाइक दैट। इसका मतलब प्रभु क्या कह रहे हैं कि चाहे हम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन नया जन्म पाने के लिए आपको और मुझको उस व्यक्तित्व में जाना है जैसा एक छोटा बच्चा मां के गर्भ से निकलता है। यहां पर प्रभु यीशु मसीह आगे बोलते हैं, नाउ बिकमिंग अ बेबी इज ऑलमोस्ट लाइक डिलीटिंग व्हाट यू नो। बच्चे के समान बनने के लिए करना क्या पड़ता है? ये बात तो सच है। अगर आपकी उम्र 35 साल है, 40 साल है, यहां बैठे हैं आप, तो आपका शरीर बच्चों के जैसा तो नहीं हो सकता, तो आप उसको उस नजरिए से मत देखिएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो नए जन्मने की बात कर रहे हैं, नए जन्म की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह, उसका मायना क्या है? वो क्या कहना चाह रहे हैं यहां पर? एक बच्चा बनने के लिए एक मनुष्य को करना क्या पड़ता है? हाउ यू बिकम अ स्मॉल बेबी इन स्पिरिट, यू हैव टू डिलीट व्हाट यू नो। आपको उन सब चीजों को डिलीट करना पड़ेगा जो आप जानते हैं, राइट? मे बी यू नो रिलीजियस स्पिरिट सो मच। हो सकता है कि आपके और मेरे पास धार्मिक बहुत ज्ञान हो, बहुत ज्यादा आई नो है, लेकिन आपको मुझे नया जन्म पाने के लिए उस चीज को डिलीट करना पड़ेगा। एक तबला वादक रहे हैं हमारे जाकिर हुसैन साहब, उनका मैं देख रहा था, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उनके पास एक शागिर्द आया, तो दो बच्चे आए उनके पास, वो तबला सीखना चाहते थे। उन्होंने एक व्यक्ति को तो बताया कि भाई मैं आपसे पर मंथ 40,000 रुपीज लूंगा। बहुत पुरानी बात है,
और एक जो थोड़ा थोड़ा व्यस्त था, उसको उन्होंने तबला सिखाने के लिए बोला, भाई आपसे मैं 1 लाख रुपए लूंगा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये क्या बात है, आप उससे 40,000 ले रहे हो और मुझको आप 1 लाख रुपए ले रहे हो। जाकिर हुसैन साहब से उन्होंने पूछा, दोनों उनमें से एक ने, जिससे ज्यादा वो चार्ज कर रहे थे, बोला भाई इनसे आप कह रहे हैं 6 महीने का समय लूंगा और मुझसे कह रहे हैं आप 1 साल का समय लूंगा। उन्होंने बोला कि आपको मुझे अपना शागिर्द बनाने के लिए आपके अंदर से वो डिलीट करना पड़ेगा पहले, उसके एक्स्ट्रा पैसे लूंगा मैं आपसे जो आप जानते हैं। पहले मैं आपसे वो डिलीट करूंगा जो आप गलत जानते हैं, तब मैं आपके ऊपर नई बात लिखूंगा। वही चीज प्रभु यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं निकुदेमुस से, मैं जानता हूं कि तेरा पूरा ग्राफ भरा पड़ा है, यू नो सो मच, यू हैव टू डिलीट एवरीथिंग। प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए सिर्फ एक ही विकल्प है। आप बताएंगे नहीं पास्टर साहब 2 विकल्प हैं, आप कहेंगे 3 विकल्प हैं, लेकिन मैं और वचन बता रहा है, और ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं ये सब वचन पर आधारित है। वचन इस बात को बता रहा है कि केवल एक ही विकल्प है, कि प्रभु यीशु मसीह ने निकुदेमुस से इस बात को बोला, यदि तू प्रभु के राज्य में प्रवेश करना चाहता है या उसके राज्य को अनुभव करना चाहता है, तो तुझे नए सिरे से जन्मना पड़ेगा, तुझे बच्चा बनना पड़ेगा, तुझे मां के गर्भ से फिर से निकलना पड़ेगा, तुझे जैसे बच्चा सॉफ्ट निकलता है वैसे सॉफ्ट होना पड़ेगा। नो मैटर हाउ मच यू नो, कितना धार्मिक काम तूने अब तक किया है, कितना तूने सेवा कार्य किया है, कितना तेरे पास नॉलेज है, तुझे सब कुछ डिलीट करना पड़ेगा और तुझे आना पड़ेगा किसके नीचे? जल और आत्मा के नीचे आना ही पड़ेगा। जल और आत्मा के नीचे आना पड़ेगा। अभी आ रहा हूं उसी पॉइंट पर मैं कि कैसे होता है ये। परमेश्वर के इस वचन के अनुसार अगर वचन को हम देखें तो प्रभु के राज्य में प्रवेश करने की एक ही पोजीशन है। आपने आर्मी देखी, आर्मी सभी ने आर्मी के देखे होंगे जवान, उनकी अपनी एक सेट पोजीशन होती है, राइट? उनके अपने सेट प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको मालूम है कि ऐसे ही सल्यूट होता है तो वैसे ही होगा, बड़े अधिकारी के सामने जाने का उनका तरीका वैसे ही होगा। प्रभु के राज्य में जाने का एक ही तरीका है, यू हैव टू बी बॉर्न अगेन, तुम्हें नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर हम कितने धनाढ्य हो जाएं, कितने चंगे हो जाएं, कितने अमीर हो जाएं, लेकिन आपको और मुझे जाना वही है। कहां? वही 6 गज की जगह। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर हम जब तक हैं, आप जब तक हैं, ये दिन बहुत तेजी से निकल रहे हैं। लुक एट योर टाइम। आपको मालूम नहीं चला कि कब स्कूल खत्म हो गया, कब कॉलेज खत्म हो गया। आज हम सब के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारियां हैं, और नहीं है तो आने वाली हैं। कुछ ने अपनी आधी जिम्मेदारियां खत्म कर दी हैं। बहुत जल्दी न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होना है, और सबको अलग अलग होना है। वहां फैमिली में नहीं खड़े होंगे। यहां पर जब हम चर्च जाते हैं तो एज ए फैमिली हम फोटो खिंचाते हैं, वी आर फैमिली, वी आर सिंह। पास्टर सिंह का फैमिली है तो हम फैमिली में खड़े हैं, लेकिन वहां का अकाउंट सेपरेट है, बिल्कुल सेपरेट है। हमें अकेले खड़ा होना पड़ेगा उस न्याय के सिंहासन के सामने। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकुदेमुस से बोला, मैं जानता हूं निकुदेमुस, तू अपनी दृष्टि में समझदार है, ज्ञानवान है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुझे नए सिरे से जन्मना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार उस अधीनता में नहीं गए, किस अधीनता में? पानी की अधीनता में और पवित्र आत्मा के अधीनता में, तब तक हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश, तब तक हम नया जन्म नहीं पा सकते। अब इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए इजी बना देता हूं। आप सोच रहे होंगे पानी में अधीनता जाने का, आत्मा के अधीनता जाने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह जब कितने साल के हुए तो बपतिस्मा हुआ उनका? हाउ ओल्ड ही वाज? 30 इयर्स। जब वो 30 साल के हुए तो प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। बचपन में क्यों नहीं हुआ? बचपन में क्यों नहीं हुआ? आप लोग मुझे बताइए, बचपन में क्यों नहीं हुआ? जब वो 2 महीने के थे, 3 महीने के थे, क्यों नहीं हुआ? मंदिर में लेकर आए थे उसको, लेकिन वहां उसका खतना हुआ था यहूदी परंपरा के अनुसार। बपतिस्मा नहीं हुआ था। बपतिस्मा कब हुआ? इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह, जितनी पब्लिक खड़ी थी और यूहन्ना ने उसको बपतिस्मा दिया, प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मे की जरूरत थी नहीं। उन्हें कौन से पाप धोने थे या कौन सा अंगीकार करना था? लेकिन पिता की आज्ञा को पूरा करके लोगों को दिखा रहे थे कि मैं भी उसके अधीन हूं। जस्ट लुक एट दिस। ये होता है पहला स्टेप नया जन्म जाने का। हमारे जीवन के अंदर इतना गुरूर है,
हमारे जीवन के अंदर इतना घमंड है, हमारे जीवन के अंदर धार्मिकता चढ़कर बोल रही है, लेकिन जब आप पानी की अधीनता में जाते हैं, इसका मतलब आप कलीसिया के सामने, प्रभु के दास के सामने और पिता के सामने अंगीकार कर रहे हैं, अब तक मैं बहुत कुछ था लेकिन आज मैं शून्य होने जा रहा हूं। दैट्स कॉल पानी के द्वारा जन्म लेना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तक वो जल के द्वारा, यानी कि पब्लिकली, अब तक मेरा जीवन कोई नहीं जानता कि मैं अंदर से क्या हूं, लेकिन आपने जैसे ही बपतिस्मा के लिए पहला कदम बढ़ाया, पानी में उतरे, आपने पब्लिकली घोषणा कर दी कि मैं पापी हूं। यह पहला स्टेप है कि आप वापस रिवाइंड बटन दबा करके उस नए जन्म को पाने की पहले कदम की ओर बढ़ चले हैं। नए सिरे से जन्मना, जब आप वचन के अनुसार पानी में उतरते हैं और जब आप पानी में नीचे जा रहे होते हैं, पब्लिक गवाह है जो आपके चारों तरफ खड़ी है कलीसिया की, आप पब्लिकली कह रहे हैं मैं पापी था, आई वॉज द सिनर। दैट्स द फर्स्ट स्टेप आप अपनी जिंदगी में ले रहे हैं नया। अब आप पैदा होने वाले हैं, अब सारी तैयारी हो गई है, लेबर पेन हो गया है मां को, अब आप पैदा होने वाले हैं, क्योंकि अब आपने जल में, और आगे लिखा है और आत्मा से ना जन्मे। हालेलुया। टू थिंग्स आर देयर, दो चीजें हैं। आत्मा से, जैसे ही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जल में से निकल करके बाहर आया, ही रिसीव द पावर ऑफ होली स्पिरिट। रिसीव उसने किया ना। आप जरा रिवाइंड करके देखिए तो प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर का आत्मा प्रारंभ से था, बैक एंड फोर्थ उससे बातें करता था प्रभु का आत्मा, क्योंकि प्रभु का आत्मा, प्रभु यीशु मसीह डुअल पर्सनालिटी है, दो पर्सनालिटी हमेशा साथ साथ काम करते रहे हैं सृष्टि के आरंभ से। लेकिन उस दिन पवित्र आत्मा का अभिषेक प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आया था। किस दिन? जिस दिन उसने बपतिस्मा लेकर के बाहर आ रहा था। आपको नई शुरुआत करने की आवश्यकता है, आपको जल और आत्मा से जन्मने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन कहता है तब तक वो परमेश्वर के राज्य को ना देख सकता है और ना अनुभव कर सकता है। हालेलुया। आपने देखा है प्रेरितों के काम 2 अध्याय के अंदर कितने लोग, आज मैं फिर से उसी बात पे आ रहा हूं, हाँ अभी तो सब बोलेंगे, बिल्कुल याद करके आए हैं। कितने लोग थे अटारी में? अच्छा, कितने लोगों को प्रचार करा पौलुस ने? हाँ, कितने लोग को प्रचार किया पौलुस ने? हाँ, पतरस ने कितनों को प्रचार करा? अभी फिर आप कंफ्यूज हो गए, वहां काउंटिंग नहीं है। 3120 बाद में हो गए। पतरस ने कितने लोग को प्रचार करा था? वहां लिखा नहीं कितने लोग थे, भीड़ को प्रचार किया। कितने को? उसने भीड़ को प्रचार करा। उस भीड़ में से सिर्फ 3000 लोग प्रभु में आए थे। कम ऑन, आपने फिर नहीं पढ़ी बाइबल जाकर, सब लिखा है। आप ध्यान रखिएगा, अभी तक तो आधा नॉलेज आपका ठीक हो गया, 120 एकदम बोले सब फटाफट। लेकिन पतरस ने कितने लोगों को प्रचार किया? एक भीड़ को प्रचार। और भीड़ में से कितने लोग प्रभु में आए? 3000 लोग प्रभु में। और वचन में लिखा है और जितनों ने बपतिस्मा लिया, प्रभु का वचन कहता है जितनों ने बपतिस्मा लिया उनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया और वो कलीसिया में जोड़ दिए गए। और उसके बाद उनकी दौड़ शुरू हुई। तब वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने, संगति रखने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। अगर आपके साथ ये प्रोसेस नहीं हुआ है, फ्रेंकली स्पीकिंग, बपतिस्मा और आपने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया है, यू हैव नॉट स्टार्टेड योर जर्नी येट। यू हैव नॉट स्टार्टेड एज पर द बाइबल। बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार। बहुत बड़ा भ्रम है हमारे मसीह जगत के अंदर। बच्चों का बपतिस्मा नहीं होता है, बच्चों का डेडिकेशन होता है, आप समर्पित करते हैं बच्चों को। लेकिन जब बच्चा वयस्क हो जाता है तब वो मानता है मैं पापी हूं और जल में उतरकर अंगीकार करता है और परमेश्वर का अभिषेक आत्मा का उस पर उतरता है। उस दिन से उसका यात्रा शुरू होती। किस चीज की यात्रा? प्रभु के राज्य में पहुंचने की यात्रा। प्रभु का राज्य भी 2 तरीके का है, एक वो जो वहां पर है और एक पृथ्वी पर। प्रभु का राज्य कहां है मालूम है आपको? यस, कलीसिया। आप जहां बैठे ये प्रभु का राज्य है। हालेलुया। अगर कोई राज्य से बाहर है, अगर कोई कलीसिया में नहीं है, वो प्रभु के साथ नहीं जाएगा। फ्रेंकली, प्रभु इंडिविजुअल लेने नहीं आ रहा है, प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है। इसलिए हमेशा आप कलीसिया के साथ जुड़े रहें, बिकॉज किंगडम इज हियर। प्रभु कलीसिया को लेने आ रहा है। इसलिए प्रभु ने बोला कि ना तो वो प्रभु के राज्य में जा सकता है, ना उसको अनुभव कर सकता है। अनुभव आप पृथ्वी पे कर रहे हैं, अनुभव आप पृथ्वी पे करेंगे प्रभु के राज्य को, और एक दिन आप प्रभु के राज्य में प्रवेश भी करेंगे। लेकिन कब? यू नीड टू बी बॉर्न अगेन।
हालेलुया। आपको नए सिरे से जन्मने की आवश्यकता है। एज सॉफ्ट एज बेबीज, एज इनोसेंट एज बेबीज। जल गवाही देगा, प्रभु का दास गवाही देगा। हो रहे मार्च में हमारे कुछ बैप्टिज्म ड्यू हैं। आप लोगों को सबको मैं जल्दी बता दूं, वहीं बैठे हैं जो बैप्टिज्म वाले हैं, एक और हैं बहन, वो बाहर से आएंगी। अगर आपको भी लगता है कि मेरे को प्रभु की आत्मा ने तोड़ा है, मेरे को इसको होना है, सो यू हैव टू गो अंडर द वाटर एंड इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। हालेलुया, हालेलुया। लेट्स प्रे, लेट्स प्रे। शुभ संदेश के जितने भी दर्शक प्रभु जी, श्रोता देख रहे हैं, सुन रहे हैं, प्रभु उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा आज का ये वचन इनके जीवनों से बात करे प्रभु, और प्रभु निकुदगुस के समान इस बात का अंगीकार कर सके कि हाँ, मुझे नया जन्म पाने की आवश्यकता है। प्रभु दया कर। यदि कोई परेशान है, निराश है, आत्महत्या करने जा रहा है, प्रभु तेरी आत्मा प्रभु उसको पकड़ ले, तेरी आत्मा उसे थाम ले प्रभु। सारी बेरोजगारी की आत्मा, कर्जे की आत्मा, दुष्ट आत्मा से प्रभु तू निजात दिला। पवित्र आत्मा तू सुनने वालों को निजात दिला। प्रभु तेरे वचन में लिखा है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करा। यदि आज कोई विश्वास से, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे मित्र आज जो देख रहे हैं, विश्वास से रिसीव कीजिए। आपका नया जन्म अब निकट है, इसलिए आप आत्महत्या के लिए मत सोचिए। प्रभु आपके साथ है। पवित्र आत्मा आप बदलिए, मनों को बदलिए प्रभु। धन्यवाद हो पिता। प्रभु सप्ताह भर तेरी दया बनी रहे प्रभु जी। पूरी कलीसिया के साथ होना प्रभु। पूरी कलीसिया बाहर जाएगी, आएगी, अपने कामों पे जाएगी, प्रभु तू आप सहायता करना प्रभु। अपनी प्रोडक्शन देना प्रभु जी। छोटे बच्चों पर, जवानों पर प्रभु तेरी आशीष हो पिता। प्रभु सबके स्वास्थ्य पर तेरी आशीष हो। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर प्रभु, ताकि जब अगले रविवार को हम यहाँ मिले प्रभु, पूरी सामर्थ के साथ, गवाहियों के साथ, खुशी के साथ मिल सके प्रभु, और इस बात को बोले मेरा प्रभु जीवित है जिसने मेरे जीवन में बड़े बड़े कार्य किए। धन्यवाद हो पिता। आत्मा प्राण देह को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर सर्वदा तक बनी रहे। सब बोले आमीन। अपना प्राण देह को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपके बेटे प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आप अपनी भेंट और दशवांश इस कोड के माध्यम से हमें भेज सकते हैं।